तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अभी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। कुछ देर के बाद ड्यूटी के लिए निकलने वाले हैं। उससे पहले आप सबको कुछ बता देते हैं, और थंबनेल देख के आप सबको मालूम ही हो गया होगा कि जो भी किए किराए पर पानी फिर गया है हम सब का। जो भी ट्रैकमैन भाई हैं, जो सोलरपुर डिवीज़न में जो भी कार्यरत हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो किए किराए पर पानी क्या फिर गया, चलिए आप सबको बताते हैं क्या नुकसान हुआ है हम सबको। और हमेशा ही ऐसा नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम सब जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं, वो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर जो भी ज्वाइनिंग किए हैं और पहले से कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये वर्कशॉप का वैकेंसी निकला था, और उसमें बहुत सारा पोस्ट था। जेई का था, टेक्नीशियन का था, और हेल्पर का था, बहुत सारा पोस्ट था। तो उसी के लिए सभी लोग अप्लाई किए थे। जो भी ट्रैकमैन लोग थे सभी लोग अप्लाई किए थे। फिर यहाँ से अप्लाई किए तो फॉरवर्ड करके अपना एएन साहब के पास गया, जो एडीएन ऑफिस है वहाँ गया। वहाँ से फिर फॉरवर्ड करके एडीएन सर अपना जो डिवीज़न है वहाँ फॉरवर्ड कर दिए। फिर वहाँ जाके जो जितना भी फार्म हुआ था, भराया था फार्म, सब वहाँ जाके जमा हो गया। फिर वहाँ से आगे जहाँ वर्कशॉप जहाँ से फार्म निकला था वहाँ नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया, ये भी चलिए आप सबको बताते हैं क्यों नहीं भेजा गया। तो डिवीज़न का कहना है, जो भी डिवीज़न में अधिकारी बैठते हैं उनका कहना है कि अगर इतना फार्म, कम से कम 300-400 फार्म भराया ही होगा, ज़्यादा ही, उतना अंदाज़ा मैं बोलता हूँ, अंदाज़ा से बता रहा हूँ कि 300-400 भराया होगा, चाहे उससे कम भी भरा सकता है। यहाँ से कम से कम जितने भी एम्प्लॉय थे लगभग सभी भरे थे वर्कशॉप के लिए। तो लगभग 300-400 होगा, चाहे उससे कम भी हो सकता है, मैं उतना गिना नहीं हूँ। लेकिन जब वहाँ फार्म उतना गया तो फिर वहाँ जो भी अधिकारी बैठते हैं उनका कहना है कि जब इतना फार्म को हम फॉरवर्ड कर देंगे और सभी का हो जाएगा तो फिर मेरा डिवीज़न में काम कौन करेगा, सब तो चला जाएगा वर्कशॉप में। तो हमारा जो रेलवे कैसे चलेगा, मेरा डिवीज़न का। तो उनको ये कहना है कि अगर फॉरवर्ड कर दिए सभी का हो जाएगा तो फिर यहाँ मेरा डिवीज़न में ट्रैक की देखभाल कौन करेगा। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी जितने भी लोग फार्म भर के जमा किए थे, भेजे थे, किन्हीं का भी फॉरवर्ड नहीं हुआ, वहीं सोलापुर में ही पड़ा रह गया। और यही कारण से फॉरवर्ड नहीं हुआ। उनका कहना है कि सबको भेज देंगे तो काम कौन करेगा। जब भेज देंगे तो फिर वैकेंसी खाली होगी। आप जो उनको बताइए कि मेरे पास इतना आदमी नहीं है, फिर से वैकेंसी निकालिए, फिर से ज्वाइनिंग करवाइए। अगर एक ही आदमी यहीं सब दिन रह जाएगा तो फिर तो उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जीडीसी का निकला था, वो भी कैंसिल हो गया। और उसमें भी नया नियम निकला था कि हर एक जोन, जितना भी जोन है, सबका एग्ज़ाम एक ही बार होगा। फिर वो भी कैंसिल हुआ। और फिर नया लेटर निकला है कि अब जो भी जोन है, अपना अपना डिवीज़न है, जो अपना अपना तरीके से वैकेंसी निकालेगा, एग्ज़ाम लेगा और सिलेक्शन करवाएगा। तो हर एक तरह से जो ग्रुप डी का स्टाफ है उनको झेलना पड़ता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जो भी कुछ निकलता है, आगे दूसरा पोस्ट चेंज करने का मौका मिलता है, तो उसमें भी ये सब लफड़ा हो जाता है। तो हम सब तो सोचते थे, मेरा लगभग 35 हो गया है एज, तो मेरा तो ज़्यादा चांस बन रहा था वर्कशॉप में जाने के लिए। लेकिन इस बार भी समझिए कि नहीं होगा। और इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले निकला था, वर्कशॉप का ही निकला था, उसमें भी 33 एज खोज रहा था। जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किया है, जिनका
ग्रेड पे 1800 है और जिनका एज 33-34 हो रहा है वो उसमें अप्लाई कर सकते थे, उनका सिलेक्शन उसमें हो जाता था। तो इसी तरह से जिस तरह से अभी हुआ है, जैसे पूरा फार्म फिलअप हो गया भर के, यहाँ से जो एडीएन थे चाहे SCCPA थे वो फॉरवर्ड करके आगे डिवीज़न में भेज दिए, फिर वहाँ पे लेटर को रोक दिया गया कि यहाँ वहाँ से फॉरवर्ड आगे जहाँ जाने का था वहाँ भेजा नहीं गया। उस टाइम भी यही बताया गया कि मेरे पास आदमी का शॉर्टेज है, शॉर्टेज होने के कारण हम आगे फार्म नहीं भेज सकते हैं। अगर भेज देंगे तो फिर वैकेंसी खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे काम कौन करेगा। तो हमेशा दोस्तों यही सब प्रॉब्लम होता रहता है, जब भी कुछ फार्म निकलता है तो इसी तरह से सामना करना पड़ता है। पॉइंट्समैन का निकलता है तो पॉइंट्समैन में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे ट्रैकमैन के लिए अलग से पॉइंट्समैन का निकलता है कि जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं जिनका एज 38 चाहे 37-36 है और जिनका ग्रेड पे 1800 है, वो उनके लिए स्पेशल वैकेंसी निकलता है पॉइंट्समैन के लिए, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो जब वो निकलता है तो उसमें भी यही लफड़ा होता है कि आदमी नहीं है। और ये लफड़ा सिर्फ सोलापुर डिवीज़न में है, ना ही ट्रांसफ़र का कुछ होता है और ना ही कुछ अगर पोस्ट चेंज करने का हो गया चाहे डिपार्टमेंट चेंज करने का कुछ भी फार्म निकलता है तो उसमें भी यही दिक्कत होता है। अब बाकी कहीं भी दूसरा जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया चाहे चेन्नई जोन हो गया, कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफ़र भी समय समय पर हो जाता है और जो भी एग्ज़ाम होने का रहता है वो भी हो जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र का हो गया चाहे जो भी एग्ज़ाम लेने का रहता है उसमें भी दिक्कत होता है, और बाकी जो वर्कशॉप से निकलता है उसमें भी दिक्कत होता है। तो जो भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं, एक तो काम में दिक्कत होता ही है। आप लोग जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं उनको मालूम होगा कि ट्रैकमैन का वर्क कैसा रहता है और कैसा काम करना पड़ता है। उनको तो हमेशा लगता है कि किधर से कोई सा वैकेंसी निकले और भर के इधर उधर निकल जाए। जब ऐसा आता है, निकलने का मौका मिलता है तो आगे ऊपर के अधिकारी निकलने नहीं देते। तो दोस्तों यही सब आप सबको बताने का था। और जो भी हमारे नए भाई ज्वाइनिंग किए हैं और पहले से जो काम कर रहे हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर, उनको भी लगा था कि इस बार पोस्ट चेंज हो जाएगा, दूसरा जगह चले जाएंगे और ये सब काम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऊपर के अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे तो आपको पूरा ज़िंदगी पूरा सर्विस इसी में बिताना पड़ेगा। और हमको भी इस बार लगा था कि इस बार तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि मेरा सब चीज़ कंप्लीट था, एज भी कंप्लीट था और 1800 ग्रेड पे था। तो सोचे थे कि इस बार हो जाएगा वर्कशॉप में। लेकिन ऐसा होता है, ऊपर लेटर ही आगे नहीं बढ़ता तो होगा कैसे। तो यही सब बात का दुख है दोस्तों। और इधर 2-3 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था यही सब बात को लेकर। तो चलिए जो भी था बताने का मैं आप सबको बता दिया, और आगे देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अभी तो एक लेटर आया था, चलिए वो लेटर भी मैं आप सबको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जो भी वर्कशॉप का फार्म निकला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे बोला गया, डिवीज़न से बोला गया है कि आगे इसको भेजा नहीं जाएगा। एक लेटर भी बना दिया गया है। तो खैर कोई बात नहीं, अब जितना दिन इसमें काम करना है किसी तरह से करना ही पड़ेगा। और जो भी हमारे भाई ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी यही सब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र का हो गया चाहे कोई एग्ज़ाम निकलता तो उसमें भी कुछ दिक्कत होता है। ये अंदरूनी बात है, मैं आप सबको पूरा क्लियरली बता नहीं सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं तो धीरे धीरे आप सबको सब चीज़ का पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो भी बताने का था बता दिया। अब ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है और चल जाते हैं ड्यूटी, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।